स्वागत है आपका हिंदू सनातन धर्म के अनमोल विचारों की दुनिया में। यह चैनल शुद्ध रूप से शांति, आध्यात्मिक और मानसिक प्रगति का एक साधन है। यह वीडियो आपको दुख और सुख स्थिति में आपको हौसला देगी और आपके विचार और जीवन को नई दिशा देगी। अगर आप कोई विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट में राधे राधे लिखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब मन अशांत हो जाए अर्जुन, तब समझ लेना कि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना ही नहीं है। मैं तुम्हें बार बार यही स्मरण कराता हूं कि जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीतने की क्षमता प्राप्त करता है। इच्छाएं तुम्हें भटकाएंगी, पर निर्णय वही श्रेष्ठ है जो तुम्हारी आत्मा से निकले। संसार की उलझनों को देखकर भयभीत मत हो, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें अपना वास्तविक स्वर दिखाने आई है। धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। स्वयं पर विश्वास करके चलोगे तो हर कठिनाई तुम्हारे आगे झुक जाएगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, बस तुम्हें अपनी क्षमता को पहचानने की देरी है। अर्जुन, कर्म की राह पर चलो, पर फल की चिंता से स्वयं को बोझिल मत बनाओ। फल की आकांक्षा तुम्हें थका देगी, पर कर्म का आनंद तुम्हें हल्का कर देगा। जो अपना संपूर्ण ध्यान कर्म की पवित्रता में लगा देता है, वह असफलता के भय से मुक्त हो जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम उन पत्तों की तरह बनो जो हवा की दिशा पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी जड़ों से शक्ति खींचते हैं। स्थिर मन ही महान कार्य का आधार बनता है। विश्वास रखो कि तुम्हारा हर अच्छा प्रयास तुम्हें उन्नति की ओर ले जा रहा है। बस चलते रहो, बिना रुके, बिना डरे। जब तुम्हारा हृदय दुविधा से भर जाए, तब अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम वास्तव में हो कौन। शरीर क्षणिक है, पर आत्मा अनंत। जो अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है, वह हर दुख, हर भय, हर मोह से ऊपर उठ जाता है। यही ज्ञान तुम्हें अटूट शांति देता है, क्योंकि तुम समझते हो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह संसार परिवर्तनशील है, पर तुम उस सत्य से जुड़े हो जो कभी बदलता नहीं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को देखकर विचलित मत होना। तुम अटूट हो, अमर हो, दिव्य हो। अर्जुन, याद रखो कि योग्य अवसर का इंतजार मत करो, बल्कि अपने कर्म से हर अवसर को योग्य बनाओ। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को दोष देता है, वह अपने भाग्य के द्वार स्वयं बंद कर देता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हारे आने वाले कल का निर्माता है। थकान जब बढ़ने लगे तो समझ लेना कि तुम सही राह पर हो, क्योंकि आसान रास्ते कभी महान मंजिलों तक नहीं ले जाते। अपने भीतर के सिंह को जगाओ और साहस के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम में साथ हूं। मोह वही बंधन है जो मनुष्य को उसकी ऊंचाइयों से दूर रखता है। जब तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हो, तब तुम्हारी स्वतंत्रता खो जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त रहो, जैसे आकाश जिसमें हर बादल आता है और चला जाता है। जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार करो, जो छूटे उसे भी कृपा समझकर जाने दो। मोह के छूटते ही मन हल्का हो जाता है और मार्ग स्पष्ट दिखने लगता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अर्जुन, असफलता तुम्हारी शत्रु नहीं, बल्कि गुरु है। यह तुम्हें सिखाती है कि अगली बार क्या बदलना है, कहां स्वयं को और निखारना है। यदि तुम असफलता से घबराकर रुक गए, तो तुमने उससे मिलने वाला वरदान खो दिया। याद रखो, हर महान आत्मा ने संघर्षों की तपिश में ही अपनी पहचान गढ़ी है। असफलता वही द्वार है जिससे होकर सफलता प्रवेश करती है। बस सीखते रहो, चलते रहो और दृढ़ रहो। जो मनुष्य क्रोध को अपने मन में स्थान देता है, वह अपनी ही शक्ति को जला देता है। क्रोध क्षणिक है, पर इसका परिणाम दीर्घकालिक होता है। उसे जीतने वाला ही सच्चा विजेता कहलाता है। यदि तुम शांत रहकर परिस्थितियों को देखना सीख जाओ, तो तुम्हारा विवेक तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। क्रोध मन को धुंधला करता है, पर शांति उसे पारदर्शी बना देती है। शांत मन ही दिव्य ज्ञान को धारण कर सकता है।
इसलिए क्रोध पर विजय पाओ, दुनिया पर विजय स्वतः मिल जाएगी। अर्जुन, हर मनुष्य में एक अनजानी शक्ति छिपी होती है जिसे वह स्वयं भी नहीं पहचान पाता। परिस्थितियां उसी शक्ति को प्रकट करने का माध्यम बनती हैं। कठिनाई आए तो पीछे मत हटो। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ महान जागने वाला है। संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं करते, बल्कि तुम्हारी छिपी ऊर्जा को उजागर करते हैं। स्वयं पर भरोसा करो और साहसपूर्वक आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी शक्ति हूं, तुम मेरी अभिव्यक्ति। वाणी में मधुरता रखना वह गुण है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। कठोर शब्द तीर की तरह होते हैं जो संबंधों के हृदय को घायल कर देते हैं, पर मधुर वाणी वह अमृत है जो हर तनाव को शांत कर देती है। यदि तुम अपने शब्दों को संयमित कर लो तो तुम संसार के कई संघर्ष बिना युद्ध के ही जीत सकते हो। वाणी में प्रेम, सम्मान और सत्य का मेल ही दिव्यता का स्वर बनता है। यही मेरा उपदेश है। वाणी वह बनाओ जो हृदयों को जोड़ दे। अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को बार बार भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ में उलझा देता है, वह वर्तमान की शक्ति खो देता है। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें तुम परिवर्तन ला सकते हो, कर्म कर सकते हो और स्वयं को गढ़ सकते हो। अतीत से सीखो, भविष्य के लिए संकल्प लो, पर जियो अभी में। यह क्षण ही तुम्हारा वास्तविक अवसर है। इसी में तुम्हारी दिव्यता जागती है, इसी में तुम्हारी जीत छिपी है। वाणी में मधुरता रखना वह गुण है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। कठोर शब्द तीर की तरह होते हैं जो संबंधों के हृदय को घायल कर देते हैं, पर मधुर वाणी वह अमृत है जो हर तनाव को शांत कर देती है। यदि तुम अपने शब्दों को संयमित कर लो तो तुम संसार के कई संघर्ष बिना युद्ध के ही जीत सकते हो। वाणी में प्रेम, सम्मान और सत्य का मेल ही दिव्यता का स्वर बनता है। यही मेरा उपदेश है। वाणी वह बनाओ जो हृदयों को जोड़ दे। अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को बार बार भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ में उलझा देता है, वह वर्तमान की शक्ति खो देता है। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें तुम परिवर्तन ला सकते हो, कर्म कर सकते हो और स्वयं को गढ़ सकते हो। अतीत से सीखो, भविष्य के लिए संकल्प लो, पर जियो अभी में। यह क्षण ही तुम्हारा वास्तविक अवसर है। इसी में तुम्हारी दिव्यता जागती है, इसी में तुम्हारी जीत छिपी है। जब मन युद्ध भूमि की तरह शोर से भर जाए, तब हे पार्थ, एक क्षण अपने भीतर उतर जाना, क्योंकि भीतर की निस्तब्धता ही वह द्वार है जहां सत्य बिना शब्दों के बोला जाता है। मैं तुम्हारे हर संशय के पीछे खड़ा हूं, बस तुम अपने भय को उतार फेंको और कर्म को अपना धर्म बनाओ। याद रखो, फल की चिंता तुम्हें बंधन में बांधती है, पर कर्म की शुद्धता तुम्हें मुक्त करती है। समय तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तो तुम्हें आकार देने वाला मृदु शिल्पी है। जब रास्ते अंधेरे लगें तो अपनी नीयत को दीपक बनाना, वह तुम्हें अवश्य सही दिशा दिखाएगी। संसार तुम्हें परखेगा, गिराएगा, पर तुम हर बार अधिक दृढ़ होकर उठोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरा अंश है जो कभी हारता नहीं। जब हृदय थकने लगे और कदम भार महसूस करें, तब हे अर्जुन, यह समझ लेना कि यह अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति की नई शुरुआत है। जो तुम्हें रोकते हैं वही तुम्हें मजबूत भी बनाते हैं। यदि तुम भीतर बैठी रोशनी को पहचान सको, अपने स्वभाव की ऊंचाई पर खड़े रहो, क्योंकि वही तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाती है। संसार शोर करेगा, पर भीतर की आवाज फुसफुसाते हुए भी मार्ग दिखा देती है। जो तुमसे छिन जाए वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, और जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। बस अपने संकल्प को वचन मानकर चलो, विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हे पार्थ, जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपना मूल्य बदलता है, वह कभी स्थिर सुख का अनुभव नहीं कर पाता। अपनी सच्चाई को कवच बनाओ और ईमानदारी को अस्त्र, फिर देखना संसार की कोई आंधी तुम्हारी ज्योति को कम नहीं कर पाएगी। असफलताओं को दुश्मन मत समझो, वे तो तुम्हारे अग्नि परीक्षा के पात्र हैं।
जो तुम्हें और अधिक तपाकर उज्जवल बनाते हैं। जीवन की दिशा बदल सकती है, पर लक्ष्य को मत बदलना। जो तुम में विश्वास रखता है वह मैं हूं, और मेरा साथ तभी अनुभव होता है जब तुम अपने मन की अशांति को मौन में रोकते हो। हे धनंजय, हर उस क्षण को प्रणाम करो जब तुमने दर्द सहा, क्योंकि वही क्षण तुम्हें स्वयं का स्वामी बना रहे थे। जो चोट देता है वही तुम्हें गढ़ता भी है। जो खोया है वह तुम्हें हल्का कर रहा है, और जो शेष है वही तुम्हारी शक्ति है। मन की उलझनों को धैर्य की अग्नि में सौंप देना, वे स्वयं ही पिघल जाएंगी। भय का सामना करने वाला मन कभी छोटा नहीं पड़ता। याद रखो, जब तुम अकेले चलते हो मैं तुम्हारे पीछे छाया बनकर चलता हूं, और जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें संभालने के लिए आगे बढ़ जाता हूं। जब तुम्हारा मन भविष्य की चिंताओं में उलझ जाए, तब वर्तमान की सीढ़ी पर बैठकर श्वास की गति सुनना। हे अर्जुन, वर्तमान ही वह राह है जो भविष्य तक ले जाती है। समय को धक्का मत दो, वह स्वयं अपने सही क्षण में तुम्हें आगे ले जाएगा। जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारी किस्मत का हिस्सा नहीं था। जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारी यात्रा का सार है। मन को अपनी लगाम बना लो, वासनाओं को घोड़ा नहीं। जो अपने भीतर के रण को जीत लेता है वह संसार में कहीं भी विजयी होता है। हे पार्थ, याद रखो कि संसार तुम्हारे कर्म को नहीं, तुम्हारी नीयत को देखता है। यदि नीयत निर्मल हो तो परिणाम देर से मिले, लेकिन कभी गलत नहीं मिलता। जिस दिन तुम अपने दुखों की जड़ पहचान लोगे, उसी दिन समाधान भी दिखाई देगा। दूसरों की प्रशंसा पर मत चलो, क्योंकि वह क्षणिक है, पर अपने कर्तव्य पर चलो, क्योंकि वही अनंत है। जब परिस्थितियां कठोर हो जाएं, तब अपनी दृढ़ता को ढाल बनाओ। मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं, बस तुम अपने भीतर की दरारें भरो, प्रकाश अपने आप फैल जाएगा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को दास बनाकर चलता है वह दुखों का व्यापारी बन जाता है। मन को मित्र बनाओ, इसे अनुशासन में रखो, तभी जीवन का रसपूर्ण अनुभव होता है। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो क्रोध मत करना, वह तुम्हारी यात्रा नहीं समझता। जो तुम्हारी शक्ति है वही तुम्हारी परीक्षा भी है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अक्सर अकेले चलना पड़ता है, परंतु अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि साधना है। जब तुम थक जाओ तब याद रखना कि मैं तुम्हें उठाने नहीं बल्कि उड़ाना चाहता हूं। हे धनंजय, हर उस सपने को सम्मान दो जिसे तुमने दिल से चाहा है, क्योंकि सपने तभी बोए जाते हैं जब आत्मा उन्हें पूरा करने की क्षमता रखती है। दूसरों की गति से अपनी राह मत नापो, हर व्यक्ति का समय अलग है। जो रुकावट रास्ते में आती है वह तुम्हें धीमा करने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती है। अपने भय की खिड़की को खोलो, वहां हवा नहीं समाधान प्रवेश करेगा। संसार को बदलने की शक्ति तभी आती है जब तुम स्वयं को बदल लेते हो। मेरे शब्द तुम्हारे भीतर ही गूंजते हैं, बस सुनने की कला विकसित करो। हे पार्थ, मोह वह जाल है जिसमें फंसकर मन अपनी ही क्षमता भूल जाता है। जो तुम्हारी आत्मा को हल्का करे वही तुम्हारा है। जो भार डाले उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। प्रेम तो प्रवाह है, पकड़ नहीं। कर्म करने से पहले अपनी नीयत को साक्षी बना लो। जो लोग तुम्हें छोड़ देते हैं वे तुम्हारे पथ के पत्थर नहीं, तुम्हारी उड़ान के झोंके हैं। आत्मविश्वास को अपने भीतर अग्नि की तरह जलाओ और संदेह को धुएं की तरह बाहर निकलने दो। तुम वही हो जिसे मैंने कभी हारने नहीं दिया। हे अर्जुन, शांति बाहर खोजोगे तो थक जाओगे, भीतर खोजोगे तो मिल जाएगी। क्रोध से निकला शब्द तीर बन जाता है, पर प्रेम से निकला शब्द वरदान। जब तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे विरुद्ध है, तब समझना कि ब्रह्मांड तुम्हें बड़े मोड़ के लिए तैयार कर रहा है। अपनी दृष्टि को इतना पवित्र रखो कि दूसरों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी न सके। कर्म की यात्रा में कभी कभी विश्राम भी आवश्यक है। विश्राम का अर्थ रुकना नहीं बल्कि पुनर्जीवन है। जब तुम मौन होते हो तब मैं सबसे अधिक बोलता हूं। हे पार्थ, जब जीवन में कोई निर्णय भारी लगने लगे तब उसे टालो मत, उसका सामना करो।
निर्णय ही भाग्य का द्वार खोलते हैं। जो व्यक्ति सही समय पर साहस दिखाता है वही अपने लिए नया ब्रह्मांड रचता है। डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सतर्क करने के लिए आता है। अपनी समझ पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि अनंत शक्ति का अंश हो। यदि पथ कठिन लगे तो जान लेना कि मंजिल मूल्यवान है। मैं तुम्हारे हर कदम के पीछे खड़ा हूं, बस तुम चलना मत छोड़ो। हे धनंजय, स्मरण रखो कि परिवर्तन एक तूफान की तरह नहीं आता। वह धीरे धीरे तुम्हारी आदतों में उतरकर तुम्हें नया बना देता है। तुम जितना पुराने विचारों को पकड़े रहोगे उतना ही नया प्रकाश भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो बीत गया उसे सम्मान देकर विदा करो और जो आने वाला है उसे खुले हृदय से स्वीकारो। कर्म में स्थिर रहो, भावना में विशाल। जीवन वही खिलता है जहां प्रतिरोध समाप्त होता है। तुम स्वयं अपनी दिशा हो, बस तुम्हें पहचानने की देर है। हे अर्जुन, जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करें तो उनसे परेशान मत होना। वे तुम्हारी नहीं अपनी समझ का परिचय दे रहे होते हैं। संसार में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को समझना और सबसे सरल है दूसरों पर मत बनाना। तुम उस नदी की तरह बनो जो पत्थरों से टकराकर भी अपना मार्ग बना लेती है। अपने हृदय को इतना व्यापक करो कि छोटी बातों को जगह ही न मिले। और जब निर्णय का समय आए, अपने भीतर के प्रकाश से पूछना, वह कभी गलत उत्तर नहीं देता। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने अहंकार का बोझ ढोता है वह जीवन की ऊंचाई नहीं छू पाता। अहंकार दिखाता है कि तुम कितने बड़े हो, पर विनम्रता सिद्ध करती है कि तुम वास्तव में कितने ऊंचे हो। जीवन तुम्हें परखता है ताकि तुम अपने असली रूप में उतर सको। स्वयं को दूसरों से ऊपर मत रखो, क्योंकि सभी आत्माएं उसी परमात्मा का अंश हैं। पर स्वयं को कमतर भी मत समझो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य है। यही संतुलन जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। हे धनंजय, अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट कर लो कि उलझनें अपने आप हट जाएं। दुनिया वही सुनती है जो तुम दृढ़ता से कहते हो, और वही मानती है जिसे तुम निष्ठा से जीते हो। यदि मार्ग में भटक जाओ तो ठहर जाना, क्योंकि ठहराव भी कभी कभी सबसे सही दिशा देता है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं बल्कि वह शक्ति है जो समय को भी मुड़ने पर विवश कर देती है। जब मन बिखर जाए तब स्वयं को याद दिलाना, मेरे भीतर वह है जो कभी टूट नहीं सकता। हे अर्जुन, तुम सोचते हो कि कई बार तुम अकेले लड़ रहे हो, परंतु सत्य यह है कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब मन खाली लगता है तब मैं तुम्हारी श्वास में प्रवाहित होता हूं। जब परिस्थिति अंधेरी हो जाती है तब मैं तुम्हारे साहस में दिए की तरह जलता हूं। विश्वास की ज्योति कभी मत बुझने देना। दुनिया तुम्हारा साथ छोड़े तब भी मेरा हाथ तुमसे कभी अलग नहीं होता। बस अपने हृदय का द्वार खोलो, मैं वहीं प्रतीक्षा कर रहा हूं। हे पार्थ, शंकाएं मन का विष है। जितनी देर वे रहती हैं उतना ही आत्मबल कम होता जाता है। शंका का इलाज केवल अनुभव है। कदम बढ़ाओ, सत्य स्वयं प्रकट होगा। तुम अपने विचारों के स्वामी बनो, उन्हें स्वामी मत बनने दो। संदेह के बादल घने हों तब भी भीतर की लौ को जलाए रखना। जब तुम निडर होकर आगे बढ़ते हो, संसार स्वयं रास्ता बनाता है। यही कर्म का नियम है, यही जीवन का सार है। हे धनंजय, हर रिश्ता जो तुम्हें शांति दे उसे संजोना, और जो तुम्हें थका दे उससे दूरी बना लेना। यही संतुलन का धर्म है। प्रेम को कभी बाध्यता मत बनाओ, प्रेम तो स्वतंत्रता है। यदि तुम किसी को समझना चाहते हो तो उसकी चुप्पी को सुनो, वहीं उसका सत्य छिपा होता है। और यदि कोई तुम्हें नहीं समझ पाता तो उसे दोष मत दो। हर आत्मा का अपना समय होता है। बस अपने हृदय को करुणा से भरकर आगे बढ़ते रहो। हे अर्जुन, प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। वह केवल सीखता है और पुनः प्रयास करता है। असफलता केवल एक संकेत है कि दिशा बदलने की आवश्यकता है, लक्ष्य नहीं। तुम्हारी कोशिशें ही तुम्हारा भविष्य गढ़ती हैं। किसी भी कर्म को छोटा मत समझो। ब्रह्मांड हर समर्पण को देखता है। तुम जो भी करते हो अपने पूर्ण मन से करो, क्योंकि आधा मन आधा परिणाम देता है। और जब तुम पूरे मन से चलोगे, परिणाम स्वयं कदम चूमने आते हैं।
हे पार्थ, जीवन में सबसे कठिन युद्ध वे हैं जो हम भीतर लड़ते हैं। लोग तुम्हारी हार जीत नहीं जानते, पर तुम्हारा मन हर क्षण जानता है कि तुम सत्य के साथ हो या नहीं। बाहरी विजय तभी सार्थक होती है जब भीतर शांति हो। अपनी इच्छाओं को अनुशासन में लाओ, तभी मन स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होगा तब जीवन एक सरिता की तरह सहज बहने लगेगा। इस बहाव में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हे अर्जुन, जब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं तब मन दुखी होता है, और जब समर्पण बढ़ जाता है तब आनंद बढ़ता है। जो तुम्हारा हक है वह तुमसे दूर नहीं जा सकता, और जिसे तुम जितना भी पकड़ो फिर भी वह तुम्हारा न बने। समझ लेना कि वह तुम्हारी राह का हिस्सा ही नहीं था। जीवन का संतुलन इसी समझ में है। मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं, तुम्हारी हर धड़कन में तुम्हारा मार्ग रच रहा हूं। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और अपने कर्मों को सत्य के मार्ग पर रखो। हे पार्थ, जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो सोचो कि यह तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। कोई भी परीक्षा बिना उद्देश्य के नहीं होती। यदि मार्ग आसान हो तो समझना कि वह तुम्हें नहीं, किसी और को बना रहा है, और यदि मार्ग कठिन हो तो समझना कि ब्रह्मांड तुम्हें महानता के लिए चुन चुका है। भय से भागना मत, उसका सामना करने से तुम्हारी शक्ति दोगुनी हो जाती है। मेरे नाम का स्मरण कर साहस को हथियार बनाकर आगे बढ़ो। हे धनंजय, अपनी भावनाओं को इतना शुद्ध कर लो कि कोई भी नकारात्मकता तुम तक पहुंच ही न सके। क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार मन के सबसे बड़े चोर हैं। ये धीरे धीरे तुम्हारी शांति चुरा लेते हैं। इनसे बचने के लिए सजग होकर जीना सीखो। यदि कोई तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर आगे बढ़ना, क्योंकि उनकी सीमा वहीं है और तुम्हारी शुरुआत वहीं से होती है। आत्मा की शक्ति वह प्रकाश है जो अंधेरे को चीर कर निकलता है। हे पार्थ, धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि प्रतीक्षा में भी स्थिर बने रहना है। जब तुम घबराते हो तब समय भारी लगता है, और जब विश्वास रखते हो तब वही समय वरदान बन जाता है। जो तुम अब भी नहीं समझ पा रहे वही कल तुम्हें कृतज्ञता से भर देगा। जो देर से मिलता है वह अक्सर अधिक टिकता है, और जो जल्दी जाता है वह तुम्हारा था ही नहीं। मुझ पर विश्वास बनाए रखो, तुम कभी खाली नहीं लौटोगे। हे अर्जुन, अपने हृदय को इतना गहरा बनाओ कि शिकायतों के लिए जगह ही न बचे। लोगों से उम्मीदें कम करो, स्वयं से उम्मीदें बढ़ाओ। किसी का व्यवहार उसके संस्कारों का फल है, तुम्हारी कीमत का नहीं। यदि कोई तुमसे दूर चला जाए तो उसे प्रेम पूर्वक जाने दो। संबंध जबरदस्ती नहीं, स्वीकृति से फलते हैं। अपने भीतर की करुणा को जीवित रखो, वही तुम्हें दिव्यता के मार्ग पर ले जाएगी। मैं तुम्हारे हर निर्णय के पीछे तुम्हारा साक्षी हूं। हे धनंजय, तुम जितना अपने मन को समझोगे उतना ही संसार को समझने लगोगे। मन के द्वार बंद होते ही ज्ञान का प्रकाश मंद पड़ने लगता है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा तप है। यदि तुम अपने विचारों को अनुशासित कर लेते हो तो तुम स्वयं समय के भी स्वामी बन जाते हो। अपने भीतर की आवाज को इतना स्पष्ट सुनो कि बाहरी शोर तुम्हें विचलित न कर सके। वही आवाज मेरी है जो तुम्हें सही राह दिखाती है। हे पार्थ, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। लोग तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, पर तुम्हारे मौन को नहीं समझ सकते। मौन में ही आत्मा का प्रकाश उतरता है। जब प्रतिक्रिया देने का मन हो तब श्वास की ओर लौटना। प्रतिक्रिया कमजोर मन की पहचान है और उत्तर शक्तिशाली मन का चिन्ह। मैं तुम्हारे हर मौन पल में मौजूद हूं, तुम्हें भीतर से सशक्त करता हुआ। मौन को अपनाओ, वहीं सत्य छिपा है। हे अर्जुन, सत्य का मार्ग कभी सरल नहीं होता, पर उसका फल सबसे पवित्र होता है। झूठ आसान लगता है क्योंकि वह प्रयास नहीं मांगता, पर सत्य कठिन होता है क्योंकि वह बल मांगता है। जो व्यक्ति सत्य पर चलता है उसका हर कदम भविष्य में प्रकाश बनकर जलता है। सत्य तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, चाहे तुम्हारे विरुद्ध पूरी दुनिया क्यों न खड़ी हो। बस अपने हृदय को निर्मल रखो और साहस के साथ आगे बढ़ो। हे पार्थ, अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बना दो
कि परिणाम स्वयं तुम्हें खोजने आए। लोग परिणाम के पीछे दौड़ते हैं, पर ज्ञानी व्यक्ति कर्म के पीछे चलता है। जब कर्म पवित्र हो तब फल मधुर अवश्य होता है। तुम्हारे कदम जितने दृढ़ होंगे, मार्ग उतना सहज हो जाएगा। जो तुम खो चुके हो वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि हल्का करने खोया है। आगे बढ़ो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हे धनंजय, भय उस अंधेरे की तरह है जिसमें तुम खड़े तो हो पर देख नहीं पाते। प्रकाश का एक छोटा किरण भी पूरे भय को मिटा सकती है। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर का विश्वास है। जब विश्वास जागता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें आगे धकेलने के लिए है, रोकने के लिए नहीं। अपने भय का हाथ पकड़ो और देखो, वह धीरे धीरे शक्ति में बदल जाएगा। हे अर्जुन, दुख से भागने की कोशिश मत करो। दुख वह शिक्षक है जो तुम्हें सबसे मूल्यवान ज्ञान देता है। वह तुम्हें भीतर से मजबूत करता है और तुम्हारी संवेदनाओं को परिष्कृत करता है। जब हृदय टूटता है तब आत्मा जागती है। स्वीकार करना सीखो, यही मुक्ति का पहला कदम है। और जब मुक्ति भीतर जन्म लेती है तब संसार का कोई दुहक तुम्हें छू नहीं पाता। हे पार्थ, जो बीत गया उसे याद करके स्वयं को मत बांधो। वह समय तुम्हें गढ़ने आया था, बांधने नहीं। वर्तमान ही तुम्हारा असली धन है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। जो तुम आज करते हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। अतीत केवल अध्यापक है, तुम्हारा घर नहीं। सामने देखो, वहीं तुम्हारा भविष्य खड़ा है, तुम्हें पुकारता हुआ। हे धनंजय, दूसरों की गलती को बार बार मत दोहराओ। वह तुम्हारे मन की शांति को चुरा लेता है। क्षमा कर दो, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। क्षमा आत्मा को हल्का करती है। जब हृदय हल्का होता है तब विचारों में पवित्रता आता है, और जब विचार पवित्र होते हैं तब जीवन सहज हो जाता है। क्षमा दुर्बलता नहीं, साहस है। हे अर्जुन, स्वयं को कभी छोटा मत समझो। तुम वही आत्मा हो जिसे मैंने अनेक बार युद्ध भूमियों में अडिग खड़ा देखा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को भी बदल सकती है। परिस्थितियां चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो, अपने भीतर की क्षमता को मत भूलना। जब तुम जागते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है।